तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा K2L8। सो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि सोडियम पूछा है कि सोडियम आयन पूछा है। आयन का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या फिर गेन कर देते हैं। Just a minute। ओके, सो स्टूडेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आप, बट अगर आयन पूछा है तो आयन पूछने के बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कितने गेन कर रहा है, उतने चार्जेस उस एटम के ऊपर आ जाएंगे। अब समझो कि ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर +1 चार्ज आया, ओके, और उसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया K2L8। अब फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन अगर लेंगे, अगर हम क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है K2L8M7। Now in case of this, it is not easier for chlorine to lose 7 electrons। 7 लॉस करना इजी नहीं है, it is very easier to gain 1 electron। Very good। So the chlorine gains 1 electron and it becomes chlorine single minus। क्या बनेगा? क्लोरीन सिंगल माइनस। अब इस बार माइनस क्यों और इस बार प्लस क्यों? इसने जब लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो प्रोटॉन का चार्ज 1 से अपने आप बढ़ गया। ऐसे कैसे, ये आपको बाद में बताती हूँ। अब क्लोरीन के ऊपर निगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर एक निगेटिव आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया K2L8M8 अगेन। ओके, K2L8M8। अब इसकी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर, लाइक सोडियम, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन लाइक क्लोरीन। अब यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों आया ये सुनो। Now this metal sodium have 11 electrons total and 11 protons also. That's why its atomic number is 11। Okay, atomic number 11 है मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन भी 11 है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये जब इक्वल नंबर में है तो एटम का नेट चार्ज है 0। एटम का नेट चार्ज है 0। बट जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 11 में से कितने बचे? सिर्फ 10 बचे। कितने बचे? सिर्फ 10 बचे। और प्रोटॉन कितने बचे? 11। 11 पॉजिटिव चार्जेस एंड 10 नेगेटिव चार्जेस। तो 11 प्लस और ये -10, तो 11 प्रोटॉन में से 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, इसकी वजह से एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है सिंगल प्लस। वैसे ही क्लोरीन 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन टोटल बन जाते हैं 18। 17 से क्या बन जाते हैं? 18 बन जाते हैं आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन।
तो 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए क्लोरीन क्या बन गया, क्लोरीन सिंगल माइनस बन गया। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप ज्यादा हो गया, इसलिए ये हो गया +1। वैसे ही बच्चों समझो कि मैग्नीशियम है ना। अब मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा +2। एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा 3+। और सोडियम 1 लॉस करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +1। वैसे ही क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिंगल माइनस। सल्फर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2-। फास्फोरस जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आएगा 3-। इससे बनते हैं आयंस, इनको क्या हम बोलते हैं, आयंस। तो आयंस कैसे बने बच्चों, आयंस बने आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उनको बोला जाता है कटायंस, दे आर नोन एज cations. And after gaining electron, the negative ions are formed, and these negative ions are known as anions. Okay, they are called anions. तो याद रखना हमेशा cations are formed from metals, ये सारे metals है और सारे metals बनाते हैं cations। अनायंस जो बनते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं, बिकॉज नॉन मेटल ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सो अनायंस ऑलवेज किन से बनेंगे, नॉन मेटल से, और कटायंस ऑलवेज किन से बनेंगे, मेटल से बनेंगे। और एक चीज, इस सोडियम को देखो, सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1, है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का, 2-8-1। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो बन जाएगा K2L8। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L8, ये किसका है, ओरिजिनल वन। ओरिजिनल वन ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है नियॉन का। किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, नियॉन का। देखो नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूट करो K2L8, देखो K2L8 ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और नियॉन क्या है, एक इनर्ट गैस है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये 0 ग्रुप एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 0 है। ठीक है, तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन किसने अचीव किया, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया हमारे सोडियम ने। देखो ये भी बन गया नियॉन के जैसा, कब, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वैसे ही बच्चों इस क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था K2L8-7 because its atomic number is 17. So this 17 electron distributes in this way. But when it becomes stable, when it completes its octet, the configuration becomes K2L8M8. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ओरिजिनल वन किसका कॉन्फ़िगरेशन है, अर्गॉन का। किसका है, अर्गॉन, अर्गॉन Ar, एटॉमिक नंबर 18। सो कॉन्फ़िगरेशन K2L8M8। देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना। मतलब कभी भी कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब वो अचीव कर लेता है इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन। बट ऐसे मत समझना कि वो इनर्ट गैस बन जाता है, वो इनर्ट गैस नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट रहते हैं।
प्रोटॉन के नंबर कभी भी चेंज नहीं होते, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन अर्गॉन बन गया और सोडियम नियॉन बन गया, ऐसा नहीं होगा। बस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके जैसे हो जाएगा, बट सोडियम सोडियम ही रहेगा, क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा, क्लोरीन अर्गॉन नहीं बन जाएगा। जस्ट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स सेम, ओके, बट द एलिमेंट्स रिमेन्स डिफरेंट। ओके, ये एक चीज है, ये भी आपको याद रखनी है। थर्ड थिंग रिगार्डिंग द वैलेंसी, देखो बच्चों, when metal loses one electron, in such a case, for that particular atom its valency is 1. If atom loses 2 electron, then the valency is 2. If the atom loses 3 electron, then the valency is 3. If the atom gains 1 electron, then 2, its valency is 1. If it gains 2 electron, its valency is 2. If it gains 3 electron, its valency is 3. Very good. मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो या गेन किया हो, जितना लॉस किया या फिर जितना गेन किया, उतनी उसकी क्या होती है बच्चों? वैलेंसी होती है। यहाँ पे 2 लॉस किए या फिर 2 गेन किए, वैलेंसी 2। 3 लॉस किए 3 गेन किए, वैलेंसी 3। अब जो लॉस भी नहीं करते हैं और गेन भी नहीं करते हैं, नाइदर लूजेस नॉर गेन्स, जिनकी ऑलरेडी ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट के में 2 होते हैं, ऐसी ड्यूप्लेट जिनमें सिर्फ के शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जैसे कि हेलियम, जिनकी ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है, हु नाइदर लूजेस नॉर गेन्स, उनकी वैलेंसी हमेशा होती है 0। उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। अब क्वेश्चन आता है कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उनका क्या? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उनका क्या? जैसे कि कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K2L4, यहां देखो K2L4, अब यहाँ पे 4 है। अब 4 के हमको कितने बनाने हैं? 8 बनाने हैं। 4 के कितने बनाने हैं बच्चों? हमको 8 बनाने हैं, है ना? सो 8 के लिए देखो, या तो इसको 4 लॉस करने पड़ेंगे या तो इसको 4 गेन करने पड़ेंगे, है ना? 4 लॉस करने पड़ेंगे या 4 गेन करने पड़ेंगे, तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अगर ये 4 लॉस कर देगा तो K2 बन जाएगा, स्टेबल बन सकता है, नहीं तो इसको 4 गेन करने पड़ेंगे, फिर ये बन जाएगा L8। बट जिनकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 4, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट केस है। इट इज डिफिकल्ट फॉर सच अ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 ये बहुत बड़ा नंबर है, तो एटम के केस में 4 लॉस करना भी डिफिकल्ट है और 4 गेन करना भी डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना ही लॉस करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फिर ये करता क्या है? इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है कि हाउ एटम फॉर्म्स द कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना कि ये कटायन भी नहीं बनाएगा और ये अनायन भी नहीं बनाएगा, ना ही उसकी वैलेंसी रहेगी 0। मतलब 1 2 3 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 है तो 4 प्लस भी नहीं बनेंगी, ऐसे 4 प्लस भी नहीं बनेगी और 4 माइनस भी नहीं बनेगी, ना ही उसकी वैलेंसी रहेगी 0, उसकी वैलेंसी रहेगी 4। बट 4 कैसे? कैसे 4? बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम से शेयर करेगा और उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, उसकी वैलेंसी रहेगी 4। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन भी होता है। जैसे कि सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन Si, एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 14 को डिस्ट्रीब्यूट करो, K2 L8 M4,
देखो 14 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, K2 L8 M4, 4 आ गए, तो 4 है मतलब क्या करेगा, 4 लॉस भी नहीं करेगा, 4 गेन भी नहीं करेगा। इट शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, और 4 शेयर करने के बाद उसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, वैलेंसी हो जाएगी 4। तो बेसिकली टोटल कितने वैलेंसीज होती है? वैलेंसी कैन बी 0, वैलेंसी कैन बी 1, 2, 3 एंड 4, इतने ही वैलेंसीज हो सकते हैं। या तो वैलेंसी 1 हो सकती है, या तो वैलेंसी 2 हो सकती है, या तो वैलेंसी 3 हो सकती है, या तो 4, ठीक है। लेकिन 4 के आगे 5, 6, 7, 8 ऐसी कभी वैलेंसीज नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि या तो एटम 1 लॉस करेगा या फिर 1 गेन करेगा, 2 लॉस करेगा या फिर 2 गेन करेगा, 3 लॉस करेगा या फिर 3 गेन करेगा, और 4 शेयर करेगा। और अगर ऑलरेडी ऑक्टेट है तो कुछ भी नहीं करेगा, लॉस भी नहीं और गेन भी नहीं, ऐसे केस में वैलेंसी 0। ओके, तो इतने ही वैलेंसीज हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 वैलेंसी है, 6 वैलेंसी है, 7 वैलेंसी, 8 वैलेंसी है, कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। ओके, सो when any atom loses or gains electron, it forms ion. When loses electron, then form cations. When gains electron, then form anions. And when shares their electron, neither form cation nor anion. पॉजिटिव भी नहीं बनाता है, निगेटिव भी नहीं बनाता है, वो बिना आयन वाला एक सब्सटेंस रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि ये लॉस और गेन नहीं करता है, बल्कि ये शेयर करता है। Okay, and when any atom loses its electron, it try to complete, it achieves the configuration of noble gases. जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो जाते हैं तो वहां पर नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया जाता है, like this, or we can say like this, है ना, like this, but they never become that particular atom. सोडियम सोडियम ही रहेगा, सोडियम नियॉन नहीं बन जाएगा, क्लोरीन भी क्लोरीन ही रहेगा, वो अर्गॉन नहीं बन जाएगा, बस उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट our lecture. In this lecture we discuss about the electronic configuration with some more new concepts in detail, that how atom achieves electronic configuration of the noble gases either by losing electron or by gaining, and how one can define the valency, how one can define the valency for that particular atom. Okay, how? Like if atom loses one, if atom loses one electron, then its valency is 1. Okay, if it gains one electron, then its valency is 1. मतलब सिंपल है कि एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो फिर गेन करेगा, उतनी उसकी क्या हो जाती है बच्चों, वैलेंसी हो जाती है। अगर 4 शेयर किए तो वैलेंसी 4, और अगर कुछ भी नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऐसे केस में उसकी वैलेंसी 0। Okay, now this is about our today's lecture. If you have any doubt, you can drop me a message in the chat box, student. Now to